बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ और उम्मीद यही कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। जी हाँ जनाब, आज दूसरा रोज़ा और थोड़ा सी मुझे जो है सामान ग्रॉसरी करनी थी। वैसे तो रमज़ान की ग्रॉसरी की थी, लेकिन फिर भी मुझे आज कुछ और चीज़ों की लग रहा था, ज़रूरत महसूस हो रही थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मौसम भी अच्छा है, मज़े का, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो शॉपिंग के लिए जो है ना चलते हैं, कुछ ग्रॉसरी कर रहे हैं। तो हम पहुँचे ग्रीन वैली और यहाँ से हमने जो है ना कुछ चीज़ें बाई की। तो मैंने कहा साथ साथ ब्लॉग भी शूट कर लिया जाए, आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो स्टॉल लगा हुआ था ना, एक साइड स्टॉल तो नहीं, बेकरी वाला एरिया जो एक साइड बनी हुई थी, ये वाली लाइन जो थी रो, ये बेकरी की थी। उस साइड पे तो खैर मैं गई नहीं, क्योंकि फिर वो रोज़े के साथ वैसे ही जो है ना भूख ज़्यादा शदीद हो जाती है क्योंकि उस साइड पे जो है सारा जो है बेकरी का सामान और खुशबुएं और ब्रेड्स और बन्स और बर्गर्स और केक, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ और बकलावे और बिस्किट्स वगैरह थे। तो उस साइड पे हम नहीं गए, ठीक है। तो मेन बेसिक चीज़ें जो है ना, मुझे कुछ फ्रोज़न आइटम्स लेनी थी और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए थे, लेकिन बेकरी में से मुझे कुछ सामान ऐसा नहीं चाहिए था। तो मुझे लेना था कुछ फ्रूट, थोड़ा सा फ्रूट चाट के लिए, क्योंकि फ़्रेश फ्रूट चाट मज़े की लगती है। तो मेरा दिल किया कि फ़्रेश फ्रूट थोड़ा थोड़ा लेके आऊँ, तो फ्रूट चाट बनाए। इकट्ठा नहीं लेके आए थे, क्योंकि रमज़ान में सबका रोज़ा होता है, तो फ्रूट जो है ना वो फिर पड़ा पड़ा कोई खाता नहीं है, तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ताज़ा ला के ताज़ा ही फ्रूट जो है ना वो ले लेते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने पहला देखा फ्रूट के कौन कौन से फ्रूट्स जो है ना यहाँ पर अवेलेबल हैं और हमने कौन कौन से इसमें से फ्रूट्स लेने हैं। तो मैंने शॉपिंग बैग लिए और मेरे साथ क्योंकि अम्मी जी गई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये शॉपिंग बैग पकड़ें और थोड़ा सा जो जिससे शाम की फ्रूट चाट वगैरह बन जाए, इतना सा सामान जो है ना आप ऐड कर लें। मेरा दिल था कि ये वाले ग्रेप्स लें, तो फिर अम्मी जी ने कहा कि इनके अंदर बीज जो हैं वो बहुत मोटे होते हैं और चाट में ये मज़े के नहीं लगेंगे, तो इसलिए जो है ना ये रहने दो। तो इसलिए हमने ये स्किप कर दिया था। और स्ट्रॉबेरी का भी जो है ना वो खट्टी होती है, तो वो फिर रेड रेड पूरी चाट का कलर ख़राब हो जाता है, तो वो भी नहीं ली। फिर हमने थोड़ा सा फ्रूट लिया और इसके अलावा और भी चीज़ें ली हैं, लेकिन वो क्या था कि मैं शूट करती करती बंद कर देती थी फ़ोन, और उसके बाद फिर मुझे याद आता था कि ओह मैं तो व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो फिर मैं दोबारा से कैम ऑन कर लेती थी। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें जो है ना, फ्रूट की तो वीडियो जो है बीच में सेव हो गई है, लेकिन बाकी बहुत सी चीज़ें जो है स्किप हो गई हैं, ठीक है। तो वो एंड पे आपको नज़र आ जाएंगी जब व्लॉग एंड होएगा कि जो हमने ग्रॉसरी की बास्केट भी मैंने छोटी ही उठा ली थी, ज़्यादा बड़ी वाली बास्केट जो है ना ट्रॉली वो नहीं ली थी, ठीक है। अच्छा जी, तो इस साइड पे सारे जो है कोल्ड ड्रिंक्स लगे हुए थे और जो फ्रेश जूसेस और मशरूबात वगैरह होते हैं ना, जिसके अंदर मिल्क वगैरह भी है, वो भी सब कुछ वो है। और रमज़ान की वजह से कुछ ऑफ़र्स भी लगी हुई थी कुछ चीज़ों पे, जैसा यहाँ पे दूध पे लगी हुई है, घी पे लगी हुई है, तो हमने जो है ना यहाँ पे एवोकाडो लिया था, जिसकी कि मैंने घर आके चटनी भी बनाई थी, मशरूम्स वगैरह और भी पड़े थे, लेकिन ये चीज़ें नहीं थी। इसमें से जस्ट एवोकाडो लिया था, लेकिन उसकी वीडियो जो है यहाँ पे बाय करते हुए वो स्किप हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने माल्ट ली थी, और वो भी वापसी पे जाते जाते जो है ना मैंने उठा ली थी, इतनी ज़्यादा नहीं, 3-4 वो जो है माल्ट उठाई थी यहाँ से तो उठाते हुए, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस जो है ना वो बस एक वीडियो जो है ना वो शूट करने में था और चीज़ें उठाने में जो है वो कम था। और यहाँ पर भी अम्मी जी मुझे कही थी कि चीज़ें जो लेनी है वो ले लो, मैंने तो कुछ नहीं लेना। तो मैंने जो लेना था मैंने कहा हाँ मैंने ले लिया, बस और कुछ नहीं लेना। तो इधर से मैंने फ्रोज़न चीज़ें जो यानी कि जो कभी ऐसा होता है कि सुबह के टाइम पे बंदा लेट हो जाता है, सहरी में आंख नहीं खुलती, तो मुझे ज़रूरत थी फ्रोज़न पराठों की, तो मैंने फ्रोज़न पराठे लिए थे। और इसके अलावा कुछ जो है ना रोल्स और कुछ बच्चों को लंच देने के लिए नगेट्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना, समोसे वगैरह जो फ्रोज़न होते हैं वो लेते हैं। मीट वगैरह हम लोग पहले एडवांस में ले चुके थे, जो रमज़ान की ग्रॉसरी की थी उसका तो खैर उस दिन रश बहुत ज़्यादा था, तो और ग्रॉसरी भी ज़्यादा करनी थी, तो उस दिन का तो मैंने बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं किया था। तो आज जो है फारिग थे, तो रश भी इतना कोई ख़ास नहीं था यहाँ पे स्टोर में,
तो इसलिए मैंने जो है ना कहा चलो साथ में व्लॉग भी शूट कर लिया जाए। अच्छा जी, यहाँ पे अम्मी जी जो है ना वो गुम हो गई और मैं देख रही हूँ दाएं में, मुझे नज़र नहीं आ रही कि अम्मी जी किधर गायब हो गई हैं और मैं उनको तलाश करने में लगी हुई थी और बारी बारी मैं हर रो में देख रही हूँ कि मुझे नज़र आ जाए, तो एकदम से वो किधर चली गई और मुझे जो है ना वो नहीं हो रही थी, मिल ही नहीं रही थी। तो मैं कभी फ्रूट वाली साइड पर देख रही हूँ तो कभी दूसरी साइड पर देख रही हूँ। यहाँ पर इस रो में भी देखा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो इधर भी देख रही हूँ दूसरे लोग नज़र है। मैंने मुझे लगा कि पता नहीं किस साइड पे यानी कि वो चली गई, एकदम से गायब हो गई हैं। तो लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे क्रॉकरी वाले सेक्शन में गई हूँ जहाँ पे मशीनरी वगैरह थी, तो वहाँ पे मुझे जो है ना मुझे जो है वो दिखाई देगी। तो वो इंडक्शन देख रही थी क्योंकि गैस का प्रॉब्लम होता है, तो वो कह रहे थे कि जो है ना इलेक्ट्रिक जो है ना वो देख लें, लेकिन यहाँ की प्राइसेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो साथ साथ मैं प्राइसेस भी बताती जा रही हूँ आपको। शायद बैकग्राउंड में जो है ना मेरी आवाज़ दूसरी भी सुनाई दे क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस वजह से आपको बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ जो है वो सुनाई देती रहेगी। तो वहाँ यहाँ पे जो है ना फिर मुझे भी चीज़ें जो है ना अच्छी लग रही थी, मैं भी बड़े गौर से जो है ना वो चीज़ें देखना शुरू की कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना एक पैनासोनिक का आयरन जो है, स्टीम आयरन, वो मुझे पसंद आई है, तो वो मैंने कहा है कि वो मैंने बाय करनी है और इंशाल्लाह वेरी सुन, क्योंकि फैंसी कपड़े या जो अच्छे होते हैं दूसरे वाले कपड़े, क्या करेंगे उन्हें, काम वगैरह जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई होती है, तो वो आयरन से सही से प्रेस नहीं होते, तो इस आयरन से, स्टीम आयरन से वो बहुत मज़े के प्रेस हो जाते हैं। तो इसके ऊपर ऑफ़ लगा था 25,000, तो मैंने अम्मी जी से कहा कि मुझे ये वाली जो है ना वो लेनी है। तो वो फिर कह रही थी ठीक है, पता करके एक दो जगहों से, स्टोर से, तो फिर देखेंगे कि जहाँ पे प्राइस जो है वो रीज़नेबल हुई तो वहाँ से वो मुझे बाय करवा देंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सारी जो है वो क्रॉकरी और वो उस तरह की चीज़ें थी। आपको पता है कि जो है ना क्रॉकरी जो है ना हम लोगों की वो कमज़ोरी है वो तो जो है बस सब एक मौका चाहिए और जगह चाहिए और एक रीज़नेबल प्राइसेस चाहिए तो हम ले ही लेते हैं। तो खैर एनी हाउ लेना जो है ना इस सेक्शन से हमें क्रॉकरी में से जो है ना कुछ ग्लास मग्स चाहिए थे, जो कि हमने फिर इधर से बाय नहीं किए थे क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। ऑलमोस्ट 35 और 4500 के जो 6 ग्लास जो है ना हमें पसंद आए थे, लेकिन प्राइसेस की वजह से फिर हमने उनको जो है वो छोड़ दिया कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। और इसके अलावा फिर हम देख रहे थे कि हमें घर के लिए डेकोरेशन जो है वो पीसेस चाहिए थे, तो वो भी इनकी प्राइसेस जब हमने चेक की तो प्राइसेस चीज़ के हिसाब से ज़्यादा लगी, तो फिर हमने वो नहीं जो है ना वो ली। यहाँ पर हम लोग जो है वो देख रहे थे कि कोई अच्छा है, क्योंकि ये बाइसिकल्स जो है ना अम्मी जी ने कहा था कि इनके देखो ये अच्छी लग रही हैं, लेकिन इनके अंदर भी जंग लगा हुआ था। आपको बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ भी सुनाई देगी कि एक्सपेंसिव थी, 10,000 इनकी प्राइस थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ये महंगी थी। खैर बीच में मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि दूसरी की चीज़ें भी ली थी। तो फिर यहाँ पर जो है ना आके हमने सामान गाड़ी में रखा और उसके बाद फिर डेकोरेशन लेने के लिए हमें जो है ना जाना पड़ा एक और मार्केट पे। हमने कहा निकले तो हैं, क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए। और अब यहाँ से जो है ना अब हम लोग चलते हैं राबी सेंटर वहाँ पे जो है ना अच्छी एक शॉप है जहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस ठीक है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हाई जितनी ग्रीन वैली में है इतनी प्राइसेस नहीं है। ये हम पहुँच चुके हैं राबी सेंटर, और राबी सेंटर में यहाँ पे हमें शुक्र है पार्किंग में जगह मिल गई थी। गाड़ी पार्क करते जो है ना हम लोग उतरे, तो अम्मी जी को तशवीश हो रही थी कि शायद ये ना हो कि शॉप बंद हो। तो मैंने कहा नहीं, अभी बंद नहीं हो सकती क्योंकि 1-2 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा 2 बजे तक तो ओपन हो गई होगी शॉप। तो क्योंकि इनका जब हम स्टेयर्स नीचे उतरते हैं साथ ही जो है वो शॉप है, और जैसे ही हम लोग नीचे उतरे हैं तो नज़र पड़ी तो हम उसी वक्त अभी ओपन करके वो सामान भी बाहर सेट ही कर रहे थे। शॉप ओपन हो चुकी थी, तो बेसमेंट में इनकी शॉप थी, तो हमने जो है ना फिर शॉप पे आए और यहाँ से भी जो है ना हमने कुछ डेकोरेशंस जो है ना वो लिए। कपड़ों को मैं देख रही थी कि मैं कोई सूट जो है वो देखूँ, तो अम्मी जी ने कहा कि नहीं, पहले जो है हम जिस काम से आए वो हम ले लें। तो यहाँ से हमने ये जो ब्लैक कलर का आपको हॉर्स पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसमें एक बड़ा साइज़ था वो बाय किया था, और इसके अलावा एक टेबल जो है बहुत प्यारा सा वो बाय किया। वो मैं आपको इस व्लॉग में तो आपको मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो उसके लिए मैं आपका ना घर जब सजाऊंगी या रखूँगी, घर में सेट करूँगी डेकोरेशन, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो आप देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा।
तो यहाँ पे मैंने शॉप का बाकी भी ओवरव्यू जो है एक तरह का वो ले लिया। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और डेकोरेशन पीसेस और पड़े हुए थे, जो पेंटिंग्स और सीनरीज और बहुत सी चीज़ें ना जो आपको घर में जो है सजावट वगैरह के लिए जो है इस्तेमाल होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। घर पहुँच गई हूँ और घर में आके जब सामान निकलवा के जो मैंने कहा उठा के अब ऊपर लेके जाओ रखो, जब सब ने ला के सामान जब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे ढेर लग गया था सामान का जो हम लेके आए थे। ये सब ग्रीन वैली से शॉपिंग की थी, जो वो मैंने आपको डेकोरेशन पीसेस का कहा है, तो वो बाहर अभी टीवी लाउंज में रखे हुए, वो सेट करके फिर आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।